Hello friends, welcome to my channel, myself Manoj. Today we learn in English about pronouns and its forms and also the uses of Now we see here pronouns and its forms. Here is three persons of pronouns. First person, second person and third person. फर्स्ट पर्सन में दो प्रोनाउंस आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में यू तथा थर्ड पर्सन में ही, शी, इट व दे आते हैं। यहाँ पर सभी प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केसेस, पोसेसिव केसेस या ओन फॉर्म, सेल्फ फॉर्म तथा प्लूरल फॉर्म दिए गए हैं। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, पोसेसिव फॉर्म माई, माइन्स, सेल्फ फॉर्म माई सेल्फ तथा प्लूरल फॉर्म वी है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, पोसेसिव केस या ओन फॉर्म आवर, आवर्स, सेल्फ फॉर्म आवर सेल्फ तथा प्लूरल फॉर्म वी होता है। वहीं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है तथा पोसेसिव फॉर्म योर, योर्स, सेल्फ फॉर्म योर सेल्फ, योर सेल्व्स तथा प्लूरल फॉर्म यू होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, शी, इट तथा दे है, जिसमें ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम तथा पोसेसिव फॉर्म हिज, सेल्फ फॉर्म हिमसेल्फ तथा प्लूरल फॉर्म दे होता है। शी जो किसी स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पोसेसिव केस या ओन फॉर्म हर, हर्स तथा सेल्फ फॉर्म हर सेल्फ व प्लूरल फॉर्म दे होता है। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट, पोसेसिव फॉर्म इट, इट्स तथा सेल्फ फॉर्म इटसेल्फ एवं प्लूरल फॉर्म दे होता है। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे, पोसेसिव फॉर्म देयर, देयर्स, सेल्फ फॉर्म देमसेल्व्स तथा प्लूरल फॉर्म दे होता। डियर फ्रेंड्स, अब हम सभी प्रोनाउंस और इनके फॉर्म्स का यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहले हम सभी प्रोनाउंस के बारे में जान लें। आई का मतलब मैं होता है, मी का मतलब मुझे या मुझको, माई माइंड का मतलब मेरा या अपना, माई सेल्फ का मतलब स्वयं या खुद, वी का मतलब हम, अस का मतलब हमें या हमको, आवर्स का मतलब हमारा या अपना, आवर सेल्स का मतलब हमारा स्वयं का या खुद का, यू मतलब तुम, तुमको या आपको, यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तुमको, पोसेसिव केस में योर, योर्स यानी तुम्हारा या अपना, योर सेल्फ या योर सेल्फ का मतलब स्वयं। ही का मतलब वह जो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक वचन के रूप में किया जाता है इसका इस्तेमाल। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, इसका मतलब उसे या उसको, हिज पोसेसिव केस है उसका या अपना, हिमसेल्फ यानी उसका स्वयं का। शी जो किसी एक स्त्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है मतलब उसे या उसको, हर, हर्स, पोसेसिव केस, इसका मतलब उसका या अपना, सेल्फ फॉर्म हर सेल्फ यानी स्वयं यानी वो खुद। इट का फॉर्म इट मीन्स या, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है इसे, पोसेसिव केस इसे या इसको, इटसेल्फ यानी इसका स्वयं का। दे मीन्स वे, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म वे या उनको, इनका पोसेसिव फॉर्म उनका या अपना और इसका सेल्फ फॉर्म उनका स्वयं का। दोस्तों, हमने देखा कि पोसेसिव केस या ओन फॉर्म में आने वाले सभी प्रोनाउंस का मतलब अपना होता है, लेकिन यह सब्जेक्ट के अनुसार सबका अलग अलग होगा। वहीं सेल्फ फॉर्म में सबका मतलब स्वयं होता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार सबकी इंग्लिश अलग अलग होगी। तो दोस्तों, अब हम सभी प्रोनाउंस का इस्तेमाल दिए गए एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हम प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव फॉर्म, ओन फॉर्म या पोसेसिव फॉर्म तथा सेल्फ फॉर्म का इस्तेमाल सीखेंगे। यहाँ पे मैं अपना पाठ स्वयं याद करता हूँ। मैं ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। आई लर्न माई लेसन माई सेल्फ। आई के लिए अपने की इंग्लिश माई
तथा स्वयं के लिए इंग्लिश माई सेल्फ लिखा गया है। वहीं फर्स्ट पर्सन का जो सेकंड प्रोनाउन है, हम अपना पाठ स्वयं याद करते हैं। यहाँ पे हम के लिए वी, और हम का जो वी के लिए अपना की अंग्रेजी जो है आवर, तथा स्वयं की अंग्रेजी आवर सेल्व्स लिखा गया है। वहीं तुम अपना पाठ स्वयं याद करते हो, यू मीन्स तुम या आप दोनों होता है। यू के लिए जो अपना शब्द इस्तेमाल किया गया है उसकी इंग्लिश योर, तथा स्वयं जो इस्तेमाल किया गया है शब्द उसके लिए योर सेल्फ। इट मीन्स यू लर्न योर लेसन योर सेल्फ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को। वह ये अपना पाठ स्वयं याद करता है। इट मीन्स ही लर्न्स हिज लेसन हिमसेल्फ। यहाँ पे वह के लिए इस्तेमाल किया गया अपना जो शब्द है इसकी अंग्रेजी हिज, तथा जो शब्द स्वयं इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर हिमसेल्फ है। दोस्तों हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हर जगह वर्ड जो है अपना ही है, बस शर्ते इंग्लिश बदलती जा रही है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो शी है जो किसी स्त्री के लिए इस्तेमाल किया गया है, वह अपना पाठ स्वयं याद करती है, यानी कोई स्त्री अपना पाठ स्वयं याद करती है। तो शी के लिए जो अपना शब्द इस्तेमाल किया गया है उसके लिए हम इंग्लिश हर, तथा जो शब्द स्वयं इस्तेमाल किया गया है उसके लिए हमने हर सेल्फ लिखा। इट मीन्स शी लर्न्स हर लेसन हर सेल्फ। नेक्स्ट है यह अपना पाठ स्वयं याद करता है। दोस्तों यहाँ पे यह का इस्तेमाल किसी एनिमल के लिए किया गया है। इट लर्न्स इट्स लेसन इटसेल्फ। तो दोस्तों यहाँ पे इट के लिए जो अपने यानी यह के लिए जो अपना शब्द लिखा गया है, यहाँ पे इसकी अंग्रेजी इट्स, तथा इट के लिए जो स्वयं शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका होगा इट सेल्फ। तो दोस्तों हमने देखा अपना हर जगह है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार अपने की अंग्रेजी बदलती गई है। वहीं स्वयं को भी हमने देखा हर जगह स्वयं ही लिखा हुआ है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से स्वयं की अंग्रेजी अलग अलग हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। वे अपना पाठ स्वयं याद करते हैं। वे, ये दे यानी ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। दे के लिए अपना शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसके लिए अंग्रेजी देयर, तथा जो शब्द स्वयं इस्तेमाल किया गया है उसके लिए अंग्रेजी देमसेल्व्स का इस्तेमाल किया गया है। वे अपना पाठ स्वयं याद करते हैं। इट मीन्स दे लर्न देयर लेसन देमसेल्व्स। यहाँ पे दे सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसका पोसेसिव फॉर्म देयर और इसका सेल्फ फॉर्म देमसेल्व्स है। तो दोस्तों अब तक हमने प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव फॉर्म, पोसेसिव फॉर्म और सेल्फ फॉर्म का इस्तेमाल सीखा। अब हम देखेंगे प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल। तो यहाँ पे लिखा है राम मुझे अपनी पुस्तकें देता है। राम किसे देता है? मुझे देता है। तो यहाँ पे मुझे के लिए अंग्रेजी मी का इस्तेमाल किया गया है। राम मुझे अपनी पुस्तकें देता है मीन्स राम गिव्स मी हिज बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं राम हमें अपनी पुस्तकें देता है। दोस्तों हम देख रहे हैं कि सेंटेंस बिल्कुल वही है, बशर्ते प्रोनाउन बदल गया है और प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदला है। तो यहाँ पे हमें की अंग्रेजी अस इस्तेमाल किया गया है। राम गिव्स अस हिज बुक्स, यानी राम जो है हमें अपनी पुस्तकें देता है। किसे देता है? अस, हमें देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। राम तुम्हें, तुमको या आपको, सबका मतलब दोस्तों वही होता है, एक ही बात होता है। सबके अंग्रेजी जो है यू ही होती है। अपनी पुस्तकें देता है। राम तुम्हें, तुमको, आपको अपनी पुस्तकें देता है। राम गिव्स यू हिज बुक्स। यहाँ पे तुम्हें, तुमको, आपको के लिए जो अंग्रेजी इस्तेमाल किया गया है यू। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करना सीखते हैं। राम उसे या उसको, ये किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया प्रोनाउन है, कि अपनी पुस्तकें देता है। राम गिव्स हिम हिज बुक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है। यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है। राम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम उसे, उसको अपनी पुस्तकें देता है। दोस्तों हम देख रहे हैं सेंटेंस हमने आपको समझाने के लिए एक ही इस्तेमाल किया गया, बशर्ते बस
प्रोनाउंस में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म को सिर्फ चेंज किए हैं, बाकी सब सेम टू सेम है। राम उसे या उसको, यहाँ पे राम उसे या उसको यहाँ पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया था। सेम वर्ड यही पे यहाँ भी है, राम उसे या उसको, लेकिन यहाँ पे उसे या उसको इस्तेमाल किया गया किसी स्त्री के लिए। राम उसे या उसको अपनी पुस्तकें देता है, यानी किसी स्त्री को अपनी पुस्तकें देता है। तो राम गिव्स हर हिज बुक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसी स्त्री के लिए प्रोनाउन शी का इस्तेमाल करते हैं और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, यानी राम गिव्स हर हिज बुक्स, राम उसे अपनी पुस्तकें देता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। राम इसे या इसको, ये किसी जानवर के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है, भोजन देता है, यानी राम क्या करता है, किसी जानवर को भोजन दे रहा है। तो राम गिव्स इट फूड। हम देखेंगे कि इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होता है, यानी इसीलिए यहाँ पे गिव्स के बाद इसको या इसे के लिए इट का इस्तेमाल किया गया है। इट मीन्स राम गिव्स इट फूड, राम इसे यानी किसी जानवर को भोजन देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम उन्हें या उनको, ये वे के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी जो एक से ज़्यादा लोग हैं और उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है उन्हें या उनको अपनी पुस्तकें देता है। तो हम एक से जब ज़्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए हम प्रोनाउन वे का इस्तेमाल करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, यानी वे की इंग्लिश दे और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। तो राम उन्हें या उनको अपनी पुस्तकें देता है, तो राम गिव्स देम हिज बुक्स, राम उन्हें अपनी पुस्तकें देता है। देम क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इस तरह हम दोस्तों हमने प्रोनाउंस और उनके सभी फॉर्म्स का इस्तेमाल करना सीखा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।